हेलो एरीज, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस वीक। क्या एनर्जीज हैं जून मंथ में हम अभी एंटर होने जा रहे हैं। ओके, सो एरीज, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है ये है द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ठीक है, ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि वीक की शुरुआत में थोड़ी चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन रहेगी, क्लैरिटी जल्दी नहीं आ पाएगी। एंड जो भी चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज्ड है उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। किसी की सलाह एडवाइस भी ले सकते हैं। कई बार ये भी हो सकता है एरीज कि आपको पता है मुझे ना मेरी लाइफ का ये डिसीजन लेना है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसको जितना टाइम हम सोचते रहेंगे भाई बाद में देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा, कहीं ना कहीं वो तनाव स्ट्रेस तो दे ही रहा है। जितना भी आप उसको लेट करो वो चीज़ आपको स्ट्रेस तो दे ही रही है। जितना हो सके उस पर जल्दी फैसला ले लीजिएगा। किसी की सलाह ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो तो अच्छा माना जाएगा। तो ये थोड़ी सी इसलिए यहाँ पर ना एक लाइन लिखी हुई है, बीइंग अनएबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन। मतलब या तो आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं या तो आप डिसीजन इस वक्त में लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, एंड जो भी आप सोचो, जो भी आप करना चाहते हो, हमेशा अपने दिल की सुनना। जो आपको हैप्पीनेस दे रहा है, जो आपको सही राह पे लॉन्ग टर्म पे हैप्पीनेस दे पाएगा, वही चीज़ आप सोचिएगा, वही चुनिएगा। ये आपके लिए सजेशन है। तो ये थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूजन, अनक्लैरिटी, रेस्टलेसनेस थोड़ी हफ्ते की शुरुआत में दिखाई दे रही है। आगे अगर हम बढ़ते हैं यहाँ पर द 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। ये कार्ड आपको कहना चाहता है कि आपने जीवन में जो भी अपनी पोजीशन क्रिएट की है, जिस भी मुकाम पर आप पहुँचे हैं, वहाँ पर आप इतनी आसानी से गिव अप मत कीजिए। अपनी पोटेंशियल पहचानिए, अपना टैलेंट पहचानिए। एंड जो भी चैलेंजेस आपके ऊपर आ रहे हैं, जितना भी लोग आपके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, जितनी भी चुनौतियाँ आ रही हैं, उन सब के ऊपर आप अकेले इनफ है उससे लड़ने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखें, लड़की वॉरियर की तरह खड़ी है, उसके ऊपर ये 9 रूपों से मुसीबत आ रही है, उसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, बट वो डर नहीं रही है, वो उससे बखूबी लड़ रही है और स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई है। वो गिव अप नहीं कर रही, वो ये नहीं कह रही भाई मैं हार मान लेती हूँ, मैं चली जाती हूँ। नहीं, उसको उसकी वो पोजीशन, वो हक पता है, वो उसके लिए पूरी तरीके से खड़ी है और लड़ रही है। तो ये वो वाइब एंड एनर्जी की बात कर रहे हैं आपसे कार्ड इस हफ्ते। अब ये बड़ी सारी परिस्थिति में हो सकता है, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपकी सिचुएशन में, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। कहते हैं ना कि हमारे जो 5 हमारे जो जीवन की माया रूपी जो एनर्जीज़ हैं, क्रोध, काम, मोह, ये सारी चीज़ें ही हमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती रहती है और हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती हैं। वो भी एक अलग जंग है। तो हर रूप में जिस भी प्रकार से आप मुसीबत को देख रहे हो, यू हैव टू फाइट फॉर इट, ये आपने ध्यान देना है। एंड आगे बढ़ते हुए देखो, अभी तक कार्ड्स मुझे ऑफ कोर्स थोड़े चैलेंजिंग एंड स्ट्रगलिंग लग रहे हैं, जहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाई चैलेंजेस हैं। और यहाँ पे आगे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया है। तो जून मंथ में एंटर होते हुए पहले के कुछ दिन आप लोगों के लिए ऐसे लगेंगे कि जैसे समझ नहीं आ रहा लाइफ कहाँ जा रही है, बड़ी तेज़ी से बीत रही है, सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। थोड़ा सा सब्र रखना और जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, फैसले, चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में, इन तीनों कार्ड को देख के मैं कह सकती हूँ कि थोड़े से सब्र और अपनी पोजीशन को समझते हुए, हालात को समझते हुए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलना अच्छा माना जाएगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई, छोटी मोटी लड़ाई होगी, छोटी मोटी दिक्कत होगी, जल्दबाजी में वो एक्शन मत ले लेना, वो कोई लाभकारी नहीं माना जाएगा। ये सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए बन रहा है। बाकी तीनों कार्ड्स में अगर आप देखें, बहुत ही स्थिर इंसान तीनों जगह पे खड़े हुए हैं।
जो कुछ भी हो रहा है वो फेस कर रहे हैं चैलेंजेस को और आगे खड़े हुए हैं, कहीं पर भी गिव अप के, वीकनेस के, कहीं पर भी नेगेटिव कार्ड्स नहीं कि हम वीक पड़े और हम नहीं करना चाहते। तो ये ध्यान रखिएगा एरीज, ये स्पेशल मैसेजेस आपके लिए है। सो बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, ये सबसे इस वीक का हाईलाइट है आपके लिए। बाकी चलो प्रैक्टिकल बात भी अगर मैं कर लूँ कि भैया जॉब मिलेगी या नहीं, बिजनेस कैसा रहने वाला है, देखो सब कुछ न्यूट्रल है। बहुत एक्सट्रीम कोई जॉब इस हफ्ते मिल जाए मैं नहीं कहूँगी, या बिजनेस में कुछ ग्रेट ग्रोथ आ जाए ये भी नहीं दिख रहा है। ये हफ्ता ऐसा भी जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता हुआ दिख रहा है, उससे आपको फेस करते जाना और आगे बढ़ते रहना है। खास बिग न्यू चेंजेस इस हफ्ते नहीं है। इनफैक्ट कोई बड़ा काम अगर आप करने भी जा रहे हो तो पेपर वर्क या जो भी काम है अच्छे से चौकन्या होके देख के सोच समझ के उसमें एक्शन आगे बढ़ाना है, ये रिकमेंडेड है। ओके, थैंक यू सो मच एरीज फॉर वॉचिंग। ये हफ्ते की आपकी ये एनर्जीज बन के आ रही हैं, बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू। हेलो टॉरस, देख रहे थे क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक, क्या गाइडेंस है। ओके टॉरस, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है द 3 ऑफ कप्स के कार्ड है। बहुत ही शुभ और अच्छा कार्ड है। वीक की शुरुआत में आपके लिए मन बड़ा उत्साह रहेगा, हैप्पीनेस रहेगी, खुशहाली रहेगी, दोस्तों से मिलना, किसी का बर्थडे, गेट टुगेदर, कोई ख़ास बड़े इवेंट हो सकते हैं। ऑल्सो कोई खबर ऐसी, कोई न्यूज़ आपको ऐसी आ सकती है कि जहाँ पे आपको लगेगा कि वाह मुझे इस खबर का इंतज़ार था, अब ये खुशी का माहौल है, सब खुश है और कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, चाहे आपके अपनों की, आपके खुद की ज़िंदगी में। तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर आप लोगों के लिए देखा जा रहा है। अब ये तो एक बहुत ही शुभ कार्ड है, ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड माना जाता है। इसी की कप्स की फैमिली मतलब इमोशंस की फैमिली में एक और कार्ड आया हुआ है जो है एस ऑफ कप्स का। ये भी बहुत खूबसूरत कार्ड है। इनफैक्ट जब किसी रीडिंग में 3 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स के कॉम्बिनेशन आ जाएं तो ये बताते हैं कि भैया इमोशनल हैप्पीनेस, किसी से आपको क्रश है किसी के ऊपर, उससे बात आगे बढ़नी है, किसी से आपको प्यार है, मोहब्बत है, उसके साथ में कोई इश्यूज चल रहे थे तो वो इमोशनल हार्मनी आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट घर परिवार से भी सपोर्ट बढ़िया रहेगा। तो एक हंसता खेलता इमोशनल सपोर्ट आपकी लाइफ में बनता हुआ दिख रहा है। ऑल्सो गुड लक, वो हम कहते हैं ना एक बच्चों वाली खुशी, एक बच्चों वाला इनोसेंस वो है। और आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा टॉरस इस हफ्ते। आप जो चाहोगे जो आपका मन कहेगा भाई कुछ नया ट्राई करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कोई ये कोर्स कर लेते हैं, ये क्रिएटिविटी में हम कुछ नया ट्राई करते हैं। तो क्रिएटिविटी एंड इंट्यूशन इन दोनों चीज़ों पे बड़ा ध्यान देना। डू समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो मिड वीक में आप ध्यान क्या देना है, आपने जो आपके आसपास जो आपको पता है ऑलरेडी, भाई ये मेरे ऑफिस में चालाक लोग हैं, ये मेरे रिलेटिव्स में चालाक लोग हैं, ये मेरे दोस्तों में चालाक लोग हैं, इनको अगर मैं कोई बात बता देता हूँ तो मेरा वो काम नहीं बनता, या मुझे इनके आसपास रहना, इनकी एनर्जी नहीं अच्छी लगती, ऐसे लोगों से आपने दूर रहना है। ये आपके काम में, आपके परिवार में, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी वेरी बेटर कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें, बिकॉज अनवांटेड ड्रामा हो सकता है। एंड अगर आपको लगे ना कि इनसे इस बार हम बहस करके डिस्कस करके मामला रफा दफा कर देंगे, तो वो रफा दफा कुछ भी नहीं होने वाला है। इट्स बेटर कि आप गिव अप कर दो और उनसे दूरी बना के रहें या चुप बना के रहें, वो ज़्यादा आपके हित में फेवरेबल रहेगा, ये देखा जा रहा है। सो ऑल ओवर तो ये ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज दिख रही हैं। बाकी हाँ, जॉब और रिलेशनशिप में कुछ भी आप पॉजिटिव देखना चाहते हो तो ये हफ्ता स्टार्टिंग और एंड में बड़ा शुभ रहेगा। मिड वीक में कुछ खास इम्पॉर्टेंट टास्क या इम्पॉर्टेंट चीज़ें करने के लिए मैं सजेशन नहीं दूंगी इस मिड वीक में। रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन एंड गुड, नो नीड टू वरी। ये आप लोगों के लिए अच्छा समय माना जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज, देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। क्या एंजल एंड क्या डिवाइन, क्या यूनिवर्स गाइडेंस आपके लिए आ रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
ओके, जेमिनीज, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है तो 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि थोड़ा सा बोर्डम आप एक्सपीरियंस कर सकते हो हफ्ते की शुरुआत में। आपको लग सकता है कि भाई कर तो हम सब कुछ रहे हैं बट हम इतने खुश नहीं हैं, हैप्पी नहीं हैं, या हम हमारा लाइफ पर्पस ढूंढना चाहते हैं, कुछ और मीनिंगफुल करना चाहते हैं। तो मे बी सब कुछ होते हुए थोड़ा सा मन उदास, डिसअपॉइंटेड हो सकता है। इस टाइम पे हो सके तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। सो अब हो क्या रहा है, वीक की शुरुआत में जो कार्ड्स आए हैं और मिड वीक के लिए ये कहीं ना थोड़े से सैडनेस और अपसेट होने के कार्ड्स हैं। कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत है। तो ये हीलिंग मैं ज़रूर ऐसी हीलिंग नहीं कहूँगी। अगर कोई आपके अपने हैं जो आपको प्यार करते हैं, सच में आपको समझते हैं, आपके कोई दोस्त हैं जो आपको जेन्युइनली, जिनसे आप बात करते हो, आपको लगता है भाई हम रिचार्ज हो गए, हमारी सोल रिचार्ज हो गई है, तो ज़रूर उनके साथ अपना शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए। वो आपको राइट एडवाइस डेफिनेटली देंगे। बट एक बहुत ब्यूटीफुल सी इमेजेस है यहाँ पे। ये पर्सन उदास है, परेशान है, आप देखिए, लेकिन पीछे से ये एंजल आ रही हैं एंड उनको एक ग्लास ऑफ कप दे रही है, मतलब ऑफरिंग दे रही है एक न्यू अपॉर्चुनिटी की, एक न्यू एनर्जीज़ की। बट वो पर्सन देखना नहीं चाहता, वो उदास बैठा हुआ है। और यहाँ पर भी ये लड़की का दिल जो है दुखी है, तो एंजल ने उसका हाथ पकड़ा हुआ और उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो, वी आर विद यू। एंड एक बहुत पावरफुल चीज़ है, डिवाइन और एंजल्स कहीं ना कहीं हमारे साथ हमेशा किसी ना किसी मैसेंजर के रूप में, एनर्जी फॉर्म में, गाइडेंस के रूप में ज़रूर प्रेजेंट होते हैं। हमारे देखने और बिलीव करने के नज़रिए पे होता है कि हम कितना उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। जितना हम कनेक्ट होते हैं उतनी हमें वो उनकी दिव्य शक्ति, दिव्य कृपा एहसास होती है मन में और पता चलती है। तो ये वो चीज़ की इम्पोर्टेंस आप ज़रूर इस हफ्ते रखिएगा जेमिनीज़ की। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप वो एक एटीट्यूड रखोगे ग्रैटिट्यूड का, दी एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि जो जितना भी हुआ, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो मेरे साथ हो रहा है ठीक है, पास में भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई फेस्ड इट, हो गया। तो वो आपको एक नज़रिया आँखों में देखने मिलेगा। नहीं तो जो कहते हैं ना, मन का शैतान और डेविल आपको सिर्फ नेगेटिव ही दिखाएगा और बताएगा। तो उससे आपने बचना है, क्योंकि क्या है, नेगेटिव माइंड आपको बोलता रहेगा भाई क्या है लाइफ में, रखा ही क्या है, ये हो गया, बार बार उदासी लाने की कोशिश करेगा। पर आपका मन, आपकी सोल जो है वो पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव को फोर्सफुली वो अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, वीक के एंड आते आते आप बैक टू अपनी पावर पे आ जाओगे। पावरफुल पोजीशन, एटीट्यूड, इमोशंस, हैप्पीनेस, करेज, स्ट्रेंथ सब आ जाएगा। तो मैं कहूँगी कि हफ्ते की शुरुआत में और मिड तक थोड़ा सा ना अपने साथ जेंटल रहना, स्वीट रहना, अपने आप को ज़्यादा हार्म मत करना, किसी और की गलतियों पे खुद को ज़्यादा दुखी मत करना। सोचना कि भाई क्या करे जो अपने आप को रिलैक्सेशन, खुशी और पीस दे सके। खुद ही सोचना, खुद आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। एंड वो चीज़ प्रैक्टिस करना, कोशिश करना। बहुत ज़िंदगी के बहुत गोल्स हैं, बहुत टारगेट्स हैं, बट समटाइम्स हीलिंग एंड रेस्ट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो उस तरीके से इस वीक को हैंडल करना, मैनेज करना आप लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल एंड अच्छा माना जाएगा। बाकी जॉब रिलेटेड, पावर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड सब कुछ बेहतर हो जाएगा हफ्ते के एंड आते आते। ये बहुत ही पावरफुल कार्ड आ गया, सक्सेसफुल कार्ड है इन टर्म्स ऑफ मनी, गोल्स, एग्ज़ाम्स, मैनिफेस्टेशन, पावर पोजीशन, सब कुछ बेहतर है एंड ऑफ द वीक में। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाएगा एंड ऑफ द वीक में आते आते। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं जेमिनी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी ये रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके कैंसर्स, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है द एंड ऑफ अ सिचुएशन। कहीं ना कहीं द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं और ये कार्ड ऐसा माना जाता है कैंसर, जो आपको ये बताता है कि लाइफ में कुछ जो आप चीज़ नहीं चाहते थे, या मैं कहूँगी मे भी चाहते थे, या आपको लगा था कि ये चीज़ ऐसे ऐसे वर्कआउट हो जाएगी, अब किसी ना किसी कारणवश वो चीज़ एंड हो रही है और एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है।
पर शायद न्यू बिगिनिंग आपको अभी ना दिखाई दे। अभी सिर्फ आपको ये दिखाई देगा कि आपकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है, कुछ अंत हुआ है, कुछ भारी जीवन में जो आपकी प्रॉब्लम थी, मुसीबत थी, वो कहीं ना कहीं बहुत टाइम से टॉक्सिक कोई रिलेशनशिप या कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक थी, वो एंड होके कुछ न्यू चेंजेस आ रहे हैं। बहुत कैंसर्स ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए, जॉब के लिए, तो वो चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा, उन चीज़ों में आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल रहेगी। बहुत से लोगों की प्लेस चेंज, ट्रांजिशन भी होता हुआ देखने मिलेगा, या उन चीज़ों की प्लानिंग तैयारी चल रही होगी, तो वो चीज़ों में भी ठीक है, आपको सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, मिड वीक आते आते आपकी पढ़ाई, आपका काम, आपका पैसा रिलेटेड जितना भी डिपार्टमेंट है, करियर, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, वो सब बहुत बढ़िया रहेगा। अपने स्किल्स को बढ़ाइए, अपने टैलेंट के ऊपर और काम कीजिए कि जो भी आपकी कहते हैं ना कि जितनी आपकी काबिलियत है, जितना आपका टैलेंट है, उसको और तराशिए और अच्छे से अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। एंड जॉब की अगर चिंता है तो जॉब मिलती हुई दिख रही है, एंड विद दैट बिजनेस में भी सक्सेस है, बिकॉज ये जो 2 कार्ड्स है ना, ये मनी रिलेटेड बड़े सक्सेसफुल कार्ड्स हैं, पैसे को लेकर के। एंड जितना आप हार्डवर्क करो उसका अच्छा फल मिलना, रिजल्ट्स मिलना, तो बहुत अच्छा माना जाएगा। ऑल्सो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ पे मैंने जो अभी भी रिपीट किया है कि जितने भी कैंसर्स एब्रॉड जाना चाहते हैं या घूमने जाना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट, उन लोगों के लिए अच्छा होगा। बाकी फोकस ज़्यादा इस हफ्ते आपने अपने करियर पर करना है, ये सजेशन है। अपने ऊपर और अपने करियर के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान आपने देना है, ये आपके लिए अच्छा माना जाएगा। बाकी इफ़ आपको लग रहा है कि कुछ नया कोर्स करें, कुछ नया ट्राई करना चाहिए, डेफिनेटली करो, सक्सेस आपको उसमें मिलेगी, शुभ और अच्छा माना जाएगा। ठीक है, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं कैंसर्स। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस, देख लेते हैं कैसा रहने वाला है आपका ये वीक, क्या मैसेजेस, क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो लियोस, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स है, जो काफ़ी मैं कहूँगी स्ट्रॉन्ग और एक बोल्ड कार्ड है। सबसे पहली चीज़, आपके काम में बहुत अच्छी सक्सेस आती हुई दिख रही है, आपको उसमें लाभ भी मिलेगा, बहुत अच्छी उसमें सक्सेस एनर्जीज भी बनती हुई दिख रही हैं, तो वो कैटेगरी के हिसाब से आपके लिए बहुत ही अच्छी सक्सेस बनती हुई दिख रही है। विद दैट अगर आप आगे के कार्ड्स देखेंगे तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, यहाँ पे साथ में 6 ऑफ वॉन्ड्स के, तो ये दोनों कार्ड्स, इनफैक्ट जो स्पेशली दोनों कार्ड्स के जो कॉम्बिनेशन है ना, ये धन प्राप्ति को, आपके काम में रिकग्निशन आने को, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, सो काम, धन, करियर के मामले में बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन आया है लियोस। तो ये हफ्ते कोई भी अपने काम के रिलेटेड, जॉब की चिंता में हो, बिजनेस की चिंता में हो, समझ लीजिए इस हफ्ते काम के रिलेटेड आपको, एजुकेशन के रिलेटेड अच्छे लाभ मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे और अच्छा आपको बेनिफिशियल टाइम माना जाएगा काम रिलेटेड। देखो लव लाइफ रिलेटेड मेरे को स्ट्रॉन्ग मैसेजेस अभी नहीं दिखे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स के जो ये कार्ड है, इससे मैं कह सकती हूँ कि अगर शादी की घर में बातचीत चल रही है तो शादी पक्की हो सकती है। वीक के एंड आते आते अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स है तो रिकन्सिलिएशन, सेटलमेंट, हैप्पीनेस, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन से हो सकती है, क्योंकि वैसे कोई नई प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिखती लव लाइफ में, लेकिन कोई प्रॉब्लम है भी तो वो वीकेंड के आसपास आते आते मैच्योरिटी से हैंडल करोगे तो ठीक हो जाएगी। बाकी ज़्यादा आपका फोकस, ध्यान काम के हेतु ही, मुझे लग रहा है कि काम के ऊपर ही आपका सारा ध्यान और फोकस बना हुआ दिख रहा है, ये देखा जा रहा है।
तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एंड एनर्जीज़ इस हफ्ते में मुझे आप लोग के दिख रही है। बाकी अपना जो आप काम कर रहे हो ये देखा जा रहा है कि बहुत ही ध्यान से, बारीकी से, डिटेल्स और अपना पूरा 100% हार्डवर्क आप उसमें डाल रहे हो। तो निश्चिंत रहिए, आपका जो भी हार्डवर्क आप कर रहे हो उसमें लाभ मिलेगा, आपको गेन्स होंगे। सिर्फ इस हफ्ते अगर किसी से आप बातचीत करते हो तो रूड होकर गुस्से से बात नहीं करनी, अपनी वाणी का आप ध्यान दीजिएगा। ये इस सप्ताह बहुत ज़रूरी है। हेल्थ बढ़िया रहने वाली है, हेल्थ में भी कोई चिंता ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। सो ये थी ऑल ओवर एनर्जीज फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। हेलो वर्गोस, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओह, अपने आप में 2 कार्ड्स आ गए हैं। हाँ, ओके। सो ये जो 2 कार्ड्स आए हैं काफ़ी पॉजिटिव वीक की शुरुआत होती हुई दिख रही है। लविंग एनर्जीज रहेंगी, पॉजिटिविटी महसूस होगी। बहुत से लोग जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके काम में आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। लाभकारी समय रहेगा। कोई आपका बढ़िया सा काम जो बहुत टाइम से पेंडिंग था, अटक रहा था, वो भी कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। धन का लाभ भी होगा, पैसा भी आता हुआ दिखता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी, दिमाग और मन संतुलन में रहेगा, बैलेंस रहने वाला है। ये अच्छी चीज़ है। मिड वीक में भी आते आते एक ट्रैवल एनर्जी ज़रूर दिख रही है, बिकॉज द वर्ल्ड के कार्ड है, उसके साथ में ये वाला कार्ड है। तो ये कार्ड इंडिकेट करता है एक स्पीड, एक वर्क फ्लो बहुत अच्छा रहने वाला है आपके जीवन में। मैं कहूँगी ऐसी स्थिति बनी हुई दिख रही है जहाँ पर आप जितना सोच रहे हो मुझे ये काम करना है, ये अचीव करना है, वो सब बढ़िया चलेगा। आपके जो ड्रीम्स आप देख रहे हो, सपने देख रहे हो, फोकस आपका ज़्यादा अपने करियर पे ही रहने वाला है। बट आपको लगेगा सब कुछ ठीक ठाक सही चल रहा है, चाहे कोई एडमिशन लेना है, कोई एग्ज़ाम है, कोई जॉब की स्थिति है, बिजनेस है, हर रूप में सक्सेस अच्छी बनी हुई दिख रही है। यहाँ पर जो एक कार्ड आया है द कार्ड ऑफ अवेकनिंग है। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड माना जाता है कि वीक के एंड आते आते, ठीक है, वीक के एंड में आपने ध्यान देना है कि थोड़ा सा टेम्पररी पॉज आपको लग सकता है, या ऐसी चीज़ आपको लग सकती है कि ठीक है जीवन में मैं ये चाहता हूँ, ये भाग रहा हूँ, ये करना चाहता हूँ, पर थोड़ा सा चीज़ों को अभी समय लग रहा है। एंड आपको लग सकता है कि थोड़ा सा वीक एंड में आते आते कहीं आपके घर परिवार में, आपके अपनों से थोड़ी सी इश्यूज हो सकते हैं जो आपको लगेगा कि वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, जहाँ पर आपको ज़रूरत होगी अपना नज़रिया बदलने की। वीक एंड पे सिर्फ एक ही कोशिश आप करना, इनफैक्ट 2 कोशिश आप करना। जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना एज इट इज़, एंड बहुत ज़्यादा लोगों को बदलने की कोशिश मत करना, ना बहुत ज़्यादा सिचुएशन को बदलाव लाने की कोशिश करना। जैसी सिचुएशन चल रही है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेना, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करना, सिर्फ फॉर द वीकेंड इन 2-3 दिनों में। बाकी जब आप शांत हो जाए, विजडम आ जाए राइट टाइम पे, तब आप सोच विचार करके एक्शन या बोलिएगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, झटपट में नहीं। या ये इन शॉर्ट में कहूँगी कि हफ्ते की शुरुआत से लेके एंड तक अच्छा पीरियड है। सिर्फ एंड में मतलब समझ लीजिए फ्राइडे सैटरडे संडे के कुछ 3 दिन ऐसे होंगे जहाँ पे कुछ नया बड़ा शुभ काम नहीं करना चाहिए। जितने भी शुभ काम, कोई नई चीज़ की शुरुआत करनी है पहले कर लो, लाभकारी रहेगा। उसके बाद में इतना स्ट्रॉन्ग पीरियड नहीं है। हेल्थ बढ़िया रहने वाली है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। लव रिलेशनशिप की रिकवरी भी बनी हुई दिख रही है। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आपके हफ्ते की शुरुआत में स्थिति आती हुई दिख रही है, बिकॉज हफ्ते की शुरुआत में बहुत बढ़िया कार्ड आ गया है जो लाभ लाता हुआ ज़रूर दिख रहा है। कोई चिंता वाली बात नहीं है, रीडिंग कम्प्लीटली सपोर्ट में है। बस वीक एंड पे आपने ध्यान देना है इस हफ्ते पे। ये हफ्ता आपके लिए शुभ और न्यूट्रल और मोस्टली पॉजिटिव की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक, क्या ब्लेसिंग्स हैं।
ओके लिब्रा, सो यहाँ पर जैसे कि मैं देख सकती हूँ, जो सबसे पहला कार्ड आया द कार्ड ऑफ जस्टिस है। ये कार्ड बता रहा है कि देखो हफ्ते की शुरुआत में लिब्रास थोड़ी सी हालात ऐसे रह सकते हैं जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा, आपको अकेलापन भी महसूस हो सकता है, बट आपको ये भी फीलिंग रहेगी कि भाई ठीक है हम अकेले ही सही हैं, लेकिन हम ये तो खुश हैं कि हम सही लोगों के साथ हैं या हम सही हैं। कई बार इंसान को पता होता है कि वो गलत इंसान के साथ है या उसने गलत किया है या सामने वाले ने गलत किया, बट वो डर की वजह से साथ रहता है, या एक कहीं मैं खो ना दूँ या अकेलेपन का डर। तो यहाँ पर आपने अपना स्टैंड भी लेना है। आप ऑलरेडी स्टैंड ले ही रहे हो और आपको पता है कि भाई चाहे सही है या गलत, मैंने सच का ही साथ देना है, चाहे मुझे अकेला रहना पड़े या जो भी हो। चाहे आपके जॉब में है, रिलेशनशिप में है, आप बहुत ही ब्लंटली सच बोलने वाले हो, एकदम कहते हैं ना कि सीधा मुंह पे सच बोल दिया, वो आपकी एनर्जी रहने वाली है। और इसे कायम रखिए एंड आपको जो लगता है कि भाई ये चीज़ सही है उसके लिए बोलिए, स्टैंड लीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपके मन को वो शांति और पावर एंड स्ट्रेंथ देगा। ऑथेंटिसिटी, सच्चाई से जब कोई भी इंसान जीवन में चलता है, जो दूसरे थोड़े नेगेटिव लोग होते हैं उन्हें उससे प्रॉब्लम होती है और नीचा दिखाने की कोशिश भी करते हैं, बट सच हमेशा ही जीतता है, चाहे आप जितना मर्जी उसे दबा लो, गलत कर लो। जब इंसान सच बोलता है तो दूसरे इंसान के दिल को छूता ज़रूर है, ठीक है। तो वो अगर आपकी वाइब्रेशन और आपकी वैसी चल रही तो उसे मेंटेन रखिए। रेस्ट आगे अगर मैं बढ़ती हूँ तो देखो आगे की भी जैसे कार्ड्स हैं ना, ये 2 हॉर्सेस के सिंबलिज्म आए हैं, दोनों बहुत ही देखो स्पीड में एक एक्शन मोड में हैं। यहाँ से ये पर्सन बहुत ही स्पीड में तेज़ी से भाग रहा है, यहाँ से ये भी भैया बड़ी तेज़ी में चल रहा है। अभी जितने स्पीड वाले कार्ड्स आए हैं ये सीधा सीधा बताते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही, पहली चीज़ तो हेक्टिक रहने वाला है। ट्रैवल है, शॉर्ट ट्रैवल है, लेकिन ट्रैवल के योग बने हुए दिख रहे हैं, कहीं आपका आना जाना हो सकता है। जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम आपको करना रिकमेंडेड नहीं है, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा सोच के, थोड़ी सी एडवाइस लेके काम करना आपको रेकमेंडेड है इस हफ्ते में। बाकी ये हफ्ता बहुत बढ़िया एनर्जी के रूप में रहेगा, हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। ज़रूर इस हफ्ते आप थोड़ा सा रूड हो सकते हो, थोड़ा सा गुस्सा चिड़चिड़ापन में दूसरों से चिढ़ के बात कर सकते हो, बट आपके अपने जीवन में, अपने कामों में, अपनी पढ़ाई, अपना बिजनेस, अपने जॉब में बहुत ही अच्छे से आप काम करोगे, बहुत बिजी रहोगे, बहुत एम्बिशियस रहोगे। एंड वीक के एंड आते आते ना, अगर आपके प्यार मोहब्बत के जीवन में कोई दिक्कत आ रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है, आपका पार्टनर आपके पास वापस आता हुआ दिखता है, या आप अपने पार्टनर को अप्रोच कर सकते हो और चीज़ों में सुधार ज़रूर आ सकता है। तो ये एक ज़रूर एक चीज़ देखी जा रही है। अगर किसी से अट्रैक्शन भी है, प्यार मोहब्बत है, उसमें भी आपको बढ़िया लाभ मिलने वाला है। तो ऑल ओवर मैं कहूँगी स्ट्रॉन्ग बोल्ड रहकर आप ऑलरेडी लिब्रा इस हफ्ते रहने वाले हो। कहीं मुझे बहुत नेगेटिविटी नहीं दिखी है, इनफैक्ट एक अच्छा फ्लो ही बना हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। एनर्जी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, विल पावर, डिटर्मिनेशन, एम्बिशंस, वो बहुत बढ़िया रहेगा आपका इस हफ्ते। उसको एंजॉय कीजिएगा, अपने सपनों को पूरा कीजिए, खुश रहिए, ये बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते, क्योंकि यूनिवर्स आपको बड़ी सपोर्ट करेगा उस एनर्जी में। तो उसको डल या डिस्ट्रैक्टेड ईजिली मत होने दीजिएगा, ठीक है लिब्रास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियंस, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस वीक। यस, सो स्कॉर्पियंस बहुत ही ब्राइट और पॉजिटिव एनर्जीज़ के कार्ड्स मुझे आप लोगों के लिए दिख रहे हैं। सबसे पहला कार्ड द किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, ठीक है। ये कैसी एनर्जी को बताता है कि पहली चीज़ तो आपके धन में, पैसे में, बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा पावर आपके पास रहेगी। प्रमोशन के बड़े अच्छे योग बने हुए दिख रहे हैं। जितने भी लोग अब्रॉड जाने की तैयारी में हैं, कुछ बड़ा चेंज करना चाहते हैं ना, आपको अंदर से इस हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन रहेगी कि भाई जो भी मैं कर रहा या कर रही हूँ मैं सही हूँ, एंड मेरे को जितना भी मैं टाइम डेडिकेशन अपने काम में दे रहा हूँ मुझे उसमें सक्सेस मिलने वाली है, एंड आई एम हैप्पी फॉर इट। तो एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी।
बहुत लोग अगर अब्रॉड जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई नया कोर्स लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बड़ा लाभकारी रहेगा। न्यू आइडियाज़ भी आपको इस हफ्ते बहुत आएंगे, कुछ नया करने का मन करेगा, मन में एक उत्साह रहेगा, एक एक्साइटमेंट रहेगी, एक नया विजन, एक नई राह आपको दिख रही है जहाँ आपकी इच्छा है कि बस ये मुझे नया ट्राई करना है, आई वॉन्ट टू डू इट, आई एम एक्साइटेड, एंड उसमें सक्सेस मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। आपके करंट क्षेत्र में जिसमें आप काम कर रहे हो उसमें भी, और आने वाले समय में भी सक्सेस आपके लिए बहुत बढ़िया बनी हुई दिख रही है स्कॉर्पियंस। बहुत अच्छा और फेवरेबल टाइम है ये। आगे तो चैरियट के कार्ड्स हैं, ये भी बहुत ही पावरफुल कार्ड माना जाता है अपने आप में। ये अपने आप में ही एक कार्ड ही काफ़ी होता है ये बताने के लिए कि जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसका फल आपको ज़रूर मिलने वाला है। देखो, वीक एंड के आते आते थोड़ी कन्फ्यूजन, थोड़ी ओवर थिंकिंग आपके मन दिमाग में रहेगी, उसका नियंत्रण, उससे आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो भी ये कन्फ्यूजन आपके मन में है वो चिंता मत कीजिएगा, ठीक हो जाएगी, उसकी परेशानी आपने नहीं लेनी है। बाकी चीज़ों का जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ड्यूटीज़ होगी, उसको आप बखूबी निभाइएगा। थोड़ा सा वीकेंड के आते आते ये आपको लग सकता है कि भाई यार मैं ये काम संभाल रहा हूँ तो मेरे घर वालों की ये टेंशन मुझे है, मुझे रिलेशनशिप की टेंशन है, तो प्लस माइनस थोड़ा आसपास जीवन में चलता रह सकता है। लेकिन आपने ध्यान अपना अपने विजन के ऊपर ही रखना है। जो आप एक नया सपना अपने लिए देख रहे हो, जो एक नए रास्ते पे चलना चाहते हो, हमें बहुत बार जीवन में ये नहीं कि हमने एक अपना पढ़ाई कर ली, एमबी कर ली, डिग्री कर ली, उसके बाद में जीवन में सीखना बंद हो जाता है। जीवन में कभी भी सीखना बंद नहीं होता। इतना कुछ है सीखने को, समझने को, स्पिरिचुअल लाइफ में, रिलेशनशिप की लाइफ में, करियर की लाइफ में, एजुकेशन की लाइफ में, पैसे की लाइफ में, अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इतना कुछ है। इंसान अगर सीखने और देखने की रुचि रखता हो तो उसका ज्ञान कभी भी कितना भी सीख ले ख़त्म नहीं हो सकता। तो इस वजह से अपने आप को हमेशा नई चीज़ों में खुद को एजुकेट करते रहिए, अपने स्किल्स बढ़ाते रहिए, वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। और अपनी एनर्जीज़ को सही जगह ही इन्वेस्ट इस हफ्ते कीजिएगा। बाकी ये हफ्ता आपके लिए मैं कहूँगी शुभ है, लकी है, पॉजिटिव है। अब देखो, बहुत ज़्यादा लव रिलेशनशिप के मामले में अगर मैं कोई बात कहूँ तो वो वीक एंड में ही मेरे को उसमें सुधार आता हुआ दिख रहा है। बिकॉज क्या है, यहाँ पर और यहाँ पर भी रिकवरी, अब कम्युनिकेशन हो जाएगी। बट ना, मुझे ऑनेस्टली जो दिख रहा है कि स्कॉर्पियंस में से 80% स्कॉर्पियंस का ध्यान मोर देन लव लाइफ उनका अपने काम पर है। ये तो फैक्ट है। अब जो 20% है उनकी कोई लव लाइफ में दिक्कत, प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी इस हफ्ते ज़्यादा ध्यान अपने काम पर ही देना, अपने आप को बेहतर करने में देना। नॉर्मली अगर आप या आपके पार्टनर कम्युनिकेशन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, तो कर सकते हो। और अगर बातचीत होगी तो रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, उसकी चिंता मत करना। कोई बहुत ब्लॉकेजेस के कार्ड्स मेरे को नहीं दिखे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं स्कॉर्पियंस। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो सैजिटेरियस, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस वीक। ओके, सो सैजिटेरियस, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड है, द कार्ड ऑफ एम्परर के कार्ड्स हैं। ये बताता है कि इस हफ्ते आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी रहने वाली है। जो भी आप अपने लिए डिसिप्लिन प्लान करेंगे, रूटीन प्लान करेंगे, उसको बहुत अच्छे से आप निभाएंगे। एंड आपके काम में भी आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। आपका बहुत अच्छा, मैं कहूँगी, जितना भी हम कहते हैं ना कि रिकग्निशन आप चाहते हैं आपके काम को लेकर के, सराहना आपको मिल सकती है, ये भी देखा जाएगा। चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल और एक एक माइनर चीज़ें आपके हिसाब से हों, ये मत कीजिएगा। ये आपको फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी और दे सकती है। जितना आपके कंट्रोल में उतना कीजिए, बाकी साथ साथ में सरेंडर रखने की भी कोशिश पूरी करना। विद दैट, यहाँ पे आगे आपके लिए 8 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं, जो बताता है कि थोड़ी सी इच्छा मिड वीक आते आते आपकी हो जाएगी। पहली चीज़ तो आपका घूमने का बड़ा मन करेगा,
आपका मन करेगा भी सब कुछ छोड़ छाड़ के हम ना अकेले बस जाएं कहीं, अपना सुकून से बैठें, हमें किसी को कुछ बताना या एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। तो थोड़ा सा मन अकेला रहने का कहेगा। सब कुछ होते हुए भी आपको लगेगा कि इतने हम खुश नहीं हैं, इतने हमें शांति नहीं है। तो कहीं ना कहीं सुकून ढूंढने की आप कोशिश करेंगे, लाइफ को समझने की डीपली कोशिश करेंगे। कुछ आपके अपनों से आप हर्ट और परेशान भी हो सकते हैं। तो ये कुछ इमोशनल स्पेस या इमोशनल डिस्टेंस आप थोड़ा रखेंगे इस हफ्ते मिड वीक में। वहीं साथ ही साथ वीक के एंड में इमोशनल स्ट्रेंथ फिर बनाने के काज आ गए हैं, जहाँ आपको कहा जा रहा है कि इट्स ओके, आप अपनी पर्सनल पावर को समझिए और उसे पहचानिए एंड उसके ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जितना आप फोकस आप खुद के ऊपर, खुद को बेहतर करने में और अपने रिश्तों को बेहतर करने में रखेंगे, वो ज़रूर उस टाइप की वाइब्रेशन आपके रिलेशनशिप में रिलीज़ होगी। तो इस हफ्ते डेफिनेटली रिलेशनशिप रिलेटेड या लव लाइफ रिलेटेड अगर कोई दिक्कत चल रही है तो बहुत ज़्यादा खुद को परेशान मत कीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य और स्टेबिलिटी रखिएगा। ज़रूर आपके कामों में आपको हेल्प भी मिलेगी और आपको सपोर्ट मिलेगी। तो इस प्रकार से आपने शांति बनाते हुए रिलेशनशिप एंगल में चलना है। काम बढ़िया रहेगा, काम में दिक्कत नहीं है, बट हाँ लव लाइफ में थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत पड़ सकती है और उस स्पेस को पॉजिटिव वे में लेके ही एनालिसिस करके फिर रिलेशनशिप में डिस्कशन कीजिएगा तो अच्छा माना जाएगा। बाकी धन, जॉब, पैसा, एजुकेशन उस हिसाब से अच्छा है। हेल्थ के मामले में मेंटल स्ट्रेस रह सकता है, उसका आपने बहुत ध्यान देना है। खुद को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में मत इन्वॉल्व होने दीजिएगा। अपने आप को बिज़ी रखिए, ऑक्यूपाइड रखिए या कोई ना कोई हीलिंग एक्टिविटी कीजिए। नेचर में जाना, वॉकिंग करना, म्यूज़िक सुनना, घूमना फिरना भी आपके मन को एक्टिव और पॉजिटिव रखेगा। तो ये आपके लिए मैसेजेस है फॉर दिस वीक सैजिटेरियस। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। लो कैप्रिकॉर्न्स, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस वीक। ओके कैप्रिकॉर्न्स, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं। ये आपको कहीं ना कहीं एक रिमाइंडर के रूप में आया है कैप्रिकॉर्न्स की थोड़ा सा हफ्ते की शुरुआत आते आते अपने आप को आपको एकाग्र करते हुए, पेशेंस रखते हुए अपने आप को रेस्ट, मेडिटेशन, अपनी चक्रास को बैलेंस रखने की आपने कोशिश करनी होगी। बिकॉज ये देखा जा रहा है कि कैप्रिकॉर्न्स थोड़ा सा अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड, डिस्टर्ब्ड महसूस कर सकते हैं। तो एनर्जीज़ को बैलेंस रखने के लिए थोड़ा सा कहते हैं ना कि हमारी लाइफ की जर्नी चल रही है, जब हम बहुत टायर्ड हो चुके तो हम थोड़ा सा रेस्ट भी लेंगे। तो वो वाला कार्ड हफ्ते की शुरुआत में ही पहले आ गया। तो हफ्ते की शुरुआत से ही आपने अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, अपनी मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल चारों रूपों में कहाँ आपको लगता है कि आप इम्बैलेंस हो रहे हैं, कमी महसूस हो रही है, उस रूप से आपने अपना ध्यान ज़रूर देना है। तब भी आप 100% आउटकम दे पाएंगे अपने काम में, रिश्तों में और लाइफ में। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर दी 8 ऑफ कॉइन्स के कार्ड आए हैं। जितने भी लोग अपनी जॉब को लेकर के परेशान हैं तो उनकी जॉब में राहत आती हुई दिख रही है या नई जॉब मिलती हुई दिख रही है और आपको बेनिफिशियल टाइम वो देखा जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। वहीं अगर मैं आगे बात कर लेती हूँ तो आपके काम में, अगर मैं कहूँ आपके बिज़नेस में भी अगर आपको लग रहा था कि थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है या बिज़नेस में कलीग्स इतना साथ नहीं दे रहे हैं, तो शांति रखिएगा। ये हफ्ते में दोनों पार्टीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना होगा एंड एडजस्टमेंट से ही ये हफ्ता बीतेगा। लेकिन पैसे के मामले में पैसा आएगा उसकी चिंता नहीं है, बट हाँ ऑफिस पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत चिक चिक बनी रह सकती है। आगे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपके लिए 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। अब ये बार बार आपको अपना नज़रिया और बदलने का सजेशन दे रहा है और जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज आपको ऐसा लग सकता है कैप्रिकॉर्न्स, आई फील कि पिछले हफ्ते भी कैप्रिकॉर्न्स की एनर्जीज थोड़ी सी स्ट्रेसफुल थी एंड वहीं यहाँ पर भी अगर मैं अभी देख रही हूँ तो थोड़ी थोड़ी हीलिंग में आगे बढ़ोतरी हो रही है, हीलिंग आ रही है, स्टेबिलिटी धीरे धीरे आ रही है।
बट अभी भी कुछ कैप्रिकॉन्स ये महसूस कर सकते हैं कि यार ये चल क्या रहा है लाइफ में। हम कई बार अपने ऐसे इस तरीके से कमर पे हाथ रख के कहते हैं ना कि भाई हो क्या रहा है ये, एंड या हम अपने दिमाग में कहते हैं कि भाई भगवान कब कब तक हमारी परीक्षा लेगा, अब तो हमें दे दे जो हम चाहते हैं। तो ये थोड़ी सी स्ट्रगलिंग जर्नी आपको महसूस हो सकती है कि भैया हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं बट हमें रिजल्ट्स उतने नहीं मिल रहे। तो ये फ्रस्ट्रेशन आपको सता सकती है। तो इस फ्रस्ट्रेशन में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नज़रिया हेल्प करता है, वो ये कि जितना आपको भगवान ने दिया है उसका पहले ग्रैटिट्यूड रखें, उसको मन दिमाग में आप याद रखें। आई कैन अंडरस्टैंड जो आपके डिज़ायर्स है उस फुलफ़िल होने में टाइम लग रहा है, लेकिन तब तक नज़रिया आपको अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर रखना होगा। ये मैं नहीं, ये कार्ड कहता है कि जब जब 5 ऑफ कप्स के कार्ड आते हैं ये रिमाइंडर के साथ आते हैं कि आपको लग रहा होगा आपकी 3 चीज़ें गिर गई हैं, बट अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे ना तो ये लड़के के कप्स गिर गए हैं और ये दुखी है, परेशान है, और चंद्रमा और भगवान को देख के कह रहे हैं कि क्या भगवान मेरे कप्स आपने गिरा दिए। कप्स मतलब उसकी पूंजी है, उसका मेहनत है, उसके रिलेशनशिप्स है, जो भी उसका वो गिर गया, टूट गया। बट वहीं एंजल्स पीछे से उसके लिए और 2 कप्स की अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं कि तूने जो गवाया उससे अच्छा हम तेरे पास लेकर आ रहे हैं। बट वो पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहता है। तो मे भी आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं या आ रही हैं, लेकिन आपको उसको देखना होगा, ढूंढना होगा, खोजना होगा, उस नेगेटिविटी पास से हट कर देखना होगा, तब आपको दिखेगा। तो ये एक वो सिंबलिज्म दिखाता है कि यूनिवर्स आपकी हमेशा किसी ना किसी रूप में लेसन्स के रूप में मदद करता है, बस आपके उसको देखने और समझने का और एक्सेप्ट करने का बात होती है। ओके कैप्रिकॉन्स, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस वीक। ओके एक्वेरियस, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, हैप्पी कार्ड है। एंड ये कार्ड बताता है दैट कि आपकी लाइफ में अगर रिलेशनशिप को लेकर के कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई इश्यूज चल रहे थे, तो वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। ऑल्सो अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छे योग और संजोग बने हुए दिख रहे हैं आप लोगों के लिए एक्वेरियस। जितने भी लोग घर प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, उसकी तैयारी में है या गोल रखा हुआ है, उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ देखा जाएगा। नाउ विद दैट, आपका जो भी डिसिप्लिन है, आपका जो रूटीन है, जो आपका रेगुलर काम रहता है, वो आप बहुत अच्छे से निभाएंगे। आपको उसमें बहुत अच्छी सक्सेस भी मिलती हुई दिख रही है। मिड वीक आते आते आपको ये एहसास होगा कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना, आपको कुछ जीवन में कुछ आपको लग सकता है कि कुछ में भी आपके अपने जो है आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपको क्लियर आंसर्स नहीं दे रहे हैं। कोई एक ऐसा मेंबर या लव लाइफ में आपको ऐसा लग सकता है। बहुत जल्दी शक मत कीजिएगा, थोड़ा सा सोच विचार करके, कम्युनिकेशन करके, रुक कर फिर फैसला लीजिएगा, ये आपको रिकमेंडेड है। बाकी फॉलो योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, आपको उसमें बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर मैं आगे देख लेती हूँ, जो आपके लिए तीसरा कार्ड है जो कि यहाँ पर है, ये बताता है द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं। ये एक ऐसा कार्ड माना जाता है जहाँ पर आपके जीवन में आपको लगता है कि आपने बहुत स्ट्रगल करके आप आगे आए हैं, आपने बड़ी मेहनत की है। अब इस मेहनत को आप बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। आपको लग सकता है कि आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है, बट तो भी आप अपने काम पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। आपको लोग गलत समझ सकते हैं, आप पे उंगलियां उठा सकते हैं, लोग शायद आपका साथ न दें, लेकिन आपको अपना खुद का साथ देना बहुत ज़रूरी होगा। तो आपको ये चीज़ पता होगी कि मैंने इतना हार्डवर्क करके ये सब जो मैंने पाया है, मुझे इसमें अब और मेहनत करनी है और मुझे मुकाम पर पहुंचना है। तो लाइफ स्ट्रगलिंग या चैलेंजिंग लग सकती है, लेकिन तब भी कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि डोंट गिव अप। आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत, इस वक्त में आपको लग सकता है कि रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे, बट डेफिनेटली मिलेंगे। एंड तीनों के तीनों कार्ड्स ना डिसिप्लिन को बहुत दिखाते हैं।
डिसिप्लिन, रूटीन आप अपनी सही और अच्छी रखिएगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। बस सिर्फ सिंपल चीज़ है एक्वेरियस आपके लिए इस हफ्ते में, कंसिस्टेंट रहिए अपने ड्रीम्स गोल्स को लेकर। आपने डामाडोल नहीं होना है, डाउट मत कीजिएगा। बाकी सब कुछ अच्छा और बढ़िया है इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस नेगेटिव कार्ड नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि मिड वीक में ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, और कोई भी नया काम मिड वीक में मत कीजिएगा, वीक की शुरुआत में कर लो, बड़ा अच्छा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक भी टाइम फेवरेबल है। उसके बाद में कोई भी शुभ और नया कार्य करने के लिए अगर आपका बाय डेस्टिनी समय बन रहा है तो उसे मत रोकिएगा, टोकिएगा नहीं। अगर आप खुद से प्लान कर रहे हो तो स्टार्टिंग के दिनों में ही कर लो, फिर आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन वीक के मिड के बाद में अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसेस, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस वीक। ओके, सो पाइसेस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही ब्राइट दो ऑरेंज कलर के कार्ड्स आए हैं। इसे द कार्ड्स ऑफ वॉन्ड्स कहा जाता है। ये बहुत ही पावरफुल कार्ड्स है दोनों कॉम्बिनेशन में। ये कार्ड बताते हैं कि इस हफ्ते स्पेशली अगर आप कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, नया जॉब के लिए देख रहे हैं, कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, या एग्ज़ाम्स हैं या एजुकेशन है, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ होएगी। एंड जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, जो भी आपकी इच्छा शक्ति है, उस पर ज़रूर आप मेहनत कीजिए, अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। कार्ड्स इतनी सपोर्ट दिखा रहे हैं कि उसमें डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। देखो जब भी कोई सपना आता है, कोई डिज़ायर आता है, हमारा एक मंकी माइंड होता है जो हमें कहता है कि पता नहीं हम इसे अचीव कर पाएंगे या नहीं, पता नहीं ये होगा या नहीं। बट आपको खुद के सपनों के ऊपर भरोसा रखना पड़ता है और अपना पॉजिटिव माइंडसेट से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ही वो आपको खुद पे भरोसा आपको सक्सेस दिला पाएगा। हेल्थ बहुत बढ़िया होती हुई दिख रही है। कोई हेल्थ इश्यूज़ थे तो समझ लीजिए वो ख़त्म हो जाएंगे। हेल्थ इशू में बहुत अच्छी रिकवरी, इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी। एंड आपकी लाइफ में भी आपको बहुत अच्छा डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, एनर्जी बॉडी में बड़ी अच्छी लगेगी। तो मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी महसूस होगी। रेस्टलेस, परेशान, नेगेटिव थिंकिंग, ये सारी वाइब्रेशंस आपके लिए नहीं दिख रही हैं इस हफ्ते में, तो वो चिंता फ्री आप रहिए। और यहाँ पर अगर आप कार्ड देखेंगे तो ये 10 ऑफ कप्स के कार्ड है। ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जो इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, दिक्कतें चल रही थी, तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। ऑल्सो इस हफ्ते में किसी का गेट टुगेदर, बर्थडे, एनिवर्सरी, शादी की बातचीत भी आ सकती है, जिसमें घर परिवार में अच्छा समय आप बिताएंगे, सुख शांति महसूस होगी। तो पॉजिटिविटी फैमिली, लव लाइफ में भी बनी हुई दिख रही है। तो तीनों कार्ड्स अपने आप में एक से बढ़कर एक हैं। एक सूदिंग पॉजिटिविटी दिख रही है, एक इम्प्रूवमेंट दिख रही है, और आपकी मेहनत से ही आप ये अचीव कर पाएंगे, आपकी पॉजिटिव माइंडसेट से ही आप कर पाएंगे। तो उसी हिसाब से आप आगे बढ़िएगा और अपने जो भी आपने कहते हैं ना कि अपने दिमाग में और अपने कर्मों से जो आप बीज बो रहे हैं और डेली उस पर काम करते रहते हैं, तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस आती है, उसमें कोई दो राह की ये बात नहीं है। तो बस आप उसको फॉलो कीजिए और सक्सेसफुल कार्ड्स एंड एनर्जीज दिख रही है। ये हफ्ता आपके लिए शुभ और पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। सो आई होप आप पाइसेस इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।